Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's topic is vector product or cross product। तो इसमें बेटा हम पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या आ जाएगी? व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स टुगेदर एंड फाइनल आंसर इज आल्सो अ वेक्टर मीनिंग इट हैज बोथ साइज एंड स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें बेटा आप कह सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इवेल्युएट्स परपेंडिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर फील्ड्स आर एलिमेंट्स। जैसे कि बेटा हम कह देते हैं कि आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपके पास बेटा होगा सी। तो क्या आएगा इसमें, जो सी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और बेटा अगर हम इसको कंप्लीट फार्मूला में लिखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट आ जाएगा। इसमें एन हैट क्या है? एन हैट बेसिकली नॉर्मल के अलोंग डायरेक्शन है। कैसे ये कैसे आ जाता है, इसको बेटा हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का फार्मूला कैसे आएगा? आपने कहना यहाँ पर कि बेटा ए की मैग्नीट्यूड जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, सेकंड क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। बी की इसका मतलब दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, किसके? ए के अलोंग। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा आपके पास एक बी वाई आ जाएगा, एक बी एक्स आ जाएगा। जो बी वाई है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए के, और जबकि बी एक्स की बात करें ये पैरेलल कंपोनेंट है ए के। तो ये बेटा दोनों यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? वो बेटा बी वाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा। तो इसमें जब बेटा हम बी वाई पुट करेंगे तो बी वाई की वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। और बी वाई की वैल्यू जब हम बेटा पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा, और साथ में जो नॉर्मल के अलोंग डायरेक्शन थी एन हैट आ जाएगी। अब बेटा हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं कि ए एंड बी आर एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल लेंथ आर मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिव वेक्टर्स। सेकंड बेटा हम बात करते हैं द एंगल, जो स्मॉलर एंगल है थीटा, फॉर्म्ड बिटवीन टू वेक्टर्स टेल्स व्हेन पोजीशन स्टार्ट टू स्टार्ट। जब बेटा दोनों को आप कह लें कि स्टार्ट से स्टार्ट में ज्वाइन किया जाता है तो जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है। वो किस किस के दरमियान हो सकता है? वो बेटा 0 से लेकर 180 के दरमियान हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा आप कह लेंगे 0 से 180 के दरमियान, यहाँ पर मैक्सिमम भी हो सकता है। अगर आप बेटा करेंगे तो ये एंगल इस साइड पर बन जाएगा, अपोजिट साइड पर बन जाएगा, और ये एंगल हमेशा इन दोनों के दरमियान बनेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या है? एन हैट। उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये डायरेक्शन है जिसमें बेटा एन हैट की मैग्नीट्यूड क्या है? 1। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं दैट पॉइंट्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के अलाउंग टू दी फ्लैट सरफेस आर प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर ए एंड बी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आपको ये डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम में आप देखिएगा ए और बी वेक्टर ये एक प्लेन में मौजूद है। इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? सी। वही बेसिकली बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल कहता है बेटा कि आपने सबसे पहले ज्वाइन करना है दोनों की टेल्स को टुगेदर एट अ शेयर्ड ओरिजिन पॉइंट। दोनों की टेल को ज्वाइन कर देना, वही ओरिजिन कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है प्लेस योर राइट हैंड कंप्लीटली फ्लैट अलोंग द पाथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए। तो इसका मतलब आपने आउटस्ट्रेच करना है, सीधा करना है हाथ को, किसके अलोंग? ए के अलोंग। पॉइंटिंग योर फिंगर स्ट्रेट, तो बेटा उसके अलोंग आपने स्ट्रेट फिंगर्स रखनी है, यानी कि आउटस्ट्रेच करना है अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर के अलोंग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? कर्ल द फिंगर्स नेचुरली इनवर्ड। तो बेटा आपने नेचुरली इनवर्ड फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। तो जो इनमें स्मॉलर एंगल बन रहा होगा वहां पर आपने इसको बेटा क्या कर देना है? कर्ल कर देना है। तो लास्ट पॉइंट क्या है? इरेक्टेड थंब। इरेक्टेड कहते हैं सीधे को। योर एक्सटेंडेड अपराइट, अपराइट कह लें इरेक्टेड कह लें, थंब पॉइंट्स डायरेक्टली इन द एब्सोल्यूट स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो बेटा ये आपके पास जो ए क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में हमने देखना है अपवर्ड वर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पर देखेगा जब बेटा आप कह लें कि ए क्रॉस बी होगा, यहाँ पर अगर आप ए ये ले लें बी ये ले लें, तो इसमें आप देखें यहाँ पर राइट हैंड की मदद से आपके पास डायरेक्शन क्या आ रही है? अपवर्ड आ रही है, जो कि पॉजिटिव नॉर्मल के अलोंग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपवर्ड पॉजिटिव नॉर्मल। लेकिन बेटा अगर आप बी क्रॉस ए करें
तो बी क्रॉस ए के केस में बेटा ये जो डायरेक्शन है ये आपके पास क्या आ रही है, डाउनवर्ड, जो कि माइनस एन हैट के अलोंग होगी। तो ये बेटा आपने दोनों अपवर्ड वर्सेस डाउनवर्ड याद रखना है। इसको अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बेटा वैल्यू आ जाएगी बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, जैसे पहले किया था, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दूसरे का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर, तो क्या आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। अब इसका मतलब यहाँ पर ए के दो कंपोनेंट होंगे, ए के कौन से कंपोनेंट होंगे, एक आ जाएगा ए वाई, दूसरा आ जाएगा ए एक्स। जो बेटा ए वाई है ये परपेंडिकुलर है बी के, ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। दूसरा जो ए एक्स है ये पैरेलल टू है बी के, तो बेटा ये आपने मेंशन कर दिया। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, तो इसकी बेटा मैग्ने यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। तो ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए वाई की जगह बेटा आ जाएगा ए साइन थीटा। कैसे हम जानते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट बेटा इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा ऑर्डर मैटर करता है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर कैसे मैटर करता है, यहाँ पर बेटा मैं इसको मेंशन कर देता हूँ आपके पास। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर कैसे मैटर करता है, ये बेटा आपने कहना है कि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव को बेटा आपने यहाँ पर शो कर देना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो यही कहलाता है एंटी कम्यूटेटिव। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर यानी कि एंगल 90 डिग्री आ जाता है या π/2 रेडियन हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर बेटा आपने वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90, और हम जानते हैं साइन 90 क्या होता है, 1 मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी साइन 90 की जगह 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाए, पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब है कि आपके पास वैल्यू एंगल की 0 या फिर 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री को हम बेटा पाई रेडियन भी कह देते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर बेटा साइन 0 जो होता है और साइन 180 दोनों ही 0 होते हैं। जब दोनों 0 होते हैं तो बेटा इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास एक नल वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर बेटा लास्ट में आ जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट मतलब एंगल 0, तो यहाँ पर एंगल 0 पुट करें बेटा, क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए जो किसके बराबर होगा, ए की मैग्नीट्यूड, फिर से ए की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0, तो इसका मतलब होल क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। ये बेसिकली ओ और उसके ऊपर ओ हैट मेंशन है, यानी कि नल वेक्टर है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्राइडल यूनिट वेक्टर रिलेशनशिप आई हैट जे हैट के हैट, ये कैसे आएंगे। इसमें बेटा आपने कहना है सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए तो वो तो डेफिनेटली 0, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमने कहना है कि साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर कैसे, अगर बेटा आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ट्राइंगल मेंशन है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के केस में आपके पास आंसर क्या होगा, के हैट, यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं। फिर जे क्रॉस के में क्या होगा, आई हैट, जो कि यहाँ पर मेंशन है। फिर नेक्स्ट बेटा लास्ट में आपके पास के क्रॉस आई, जो कि यहाँ पर मेंशन है के क्रॉस आई, तो इसमें आंसर क्या आएगा, जे हैट आ जाएगा। और ये बेटा पॉजिटिव में होंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें जैसे कि ये सेकंड में गिवन है, तो फिर बेटा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लो तो ये माइनस के बराबर होता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे का प्रोडक्ट लो तो ये माइनस आई हैट के बराबर होगा। और लास्ट में जे क्रॉस इसमें आई पुट करो, सॉरी आई क्रॉस के पुट करो तो वो माइनस जे के बराबर होगा। तो ये वैल्यूज बेटा आपने याद रखनी है, ये ऑर्डर आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें डिटर्मिनेंट की। जो मैग्नीट्यूड होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो बेटा डिटर्मिनेंट की मदद से फाइंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हों, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है ए और बी, और ये के हैट तक है यहाँ पर, तो फिर बेटा इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी जो होगा वो बेटा यहाँ पर ये आई जे के डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट को ओपन करने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि आई हैट, साथ में क्या आ जाएगा, ये आई हैट वाली रो और कॉलम दोनों चले जाएंगे, क्या आ जाएगा साथ में ए वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड माइनस
ये आ जाएगा बी वाई ए जेड। फिर नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इसमें पहला प्लस तो दूसरा माइनस, माइनस जे हैट। नेक्स्ट बेटा ऐसे आपने वैल्यूज पुट करनी है और फिर प्लस के हैट, प्लस माइनस ये चलते हैं और ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये बेटा डिटरमिन फाइंड करने का मेथड है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें कि इसका लास्ट में जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वो भी बेटा यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी का। इस डिटरमिन को फाइंड करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू भी मेंशन की गई है कि आपके पास ये ए क्रॉस बी किया जाए तो जो सी होगा वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग्स एंड मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। तो इसमें आ जाएगा आपके पास जो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ए और बी एज ए एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ले लिया जाए तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है वो बेटा आपके पास इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है। कैसे आप लिखेंगे यहाँ पर द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी corresponds perfectly to the physical area of a parallelogram plotting using vectors a and b as its adjacent side length। तो ये बेटा आपने कह देना एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो किसके बराबर हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में बेटा आपने कहना है यहाँ पर कि इसको अगर हाफ कर दिया जाए, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स लुकअप। कैसे आपने एन हैट को कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखिएगा बेटा साइड पर मेंशन किया हुआ है ए क्रॉस बी किसके बराबर है ए बी साइन थीटा एन हैट के। नेक्स्ट बेटा क्या आएगा ए बी साइन थीटा बेसिकली ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है और एन हैट इसकी डायरेक्शन है। तो बेटा ये ए बी साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो बेटा ये मैग्नीट्यूड इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, जब ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी तो एन हैट किसके बराबर होगा ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है या फिर जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी एक्सपेंशन के हवाले से पूछा जा सकता है। आप इसमें मेंशन करेंगे कि ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखेगा पहले बेटा ए डॉट सी इंटू बी, दूसरा आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी इंटू सी। ये बेटा आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है स्पेशली ई कैट और एमडी कैट के अंदर। और लास्ट में बेटा यहाँ पर लैंग्वेजेस स्क्वायर कनेक्शन आइडेंटिटी है जो कि आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर ले लिया जाए फिर क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर ले लिया जाए तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये लैंग्वेजेस आइडेंटिटी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एप्लीकेशन है और ये बेटा इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर में और ये हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट बेटा देखिएगा इसमें कंट्राडिक्टरी डबल कंडीशन। इसमें कह रहा है कि अगर बेटा आपके पास एक वेक्टर ए है जो कि नॉन ज़ीरो है और दूसरा वेक्टर बी क्या होगा, अगर बेटा ए डॉट बी भी ज़ीरो हो जाए और ए क्रॉस बी भी ज़ीरो यानी कि नल वेक्टर हो जाए तो फिर बेटा आप कहेंगे कि इन दोनों को ज़ीरो होने के लिए ज़रूरी है कि बी आपके पास एक नल वेक्टर हो। तो ये एमसीक्यूज में हम अगेन एंड अगेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने कहना है कि अगर ए नॉन ज़ीरो है तो बी का ज़ीरो होना मस्ट है, इनमें से कोई ना कोई एक तो ज़ीरो होना चाहिए, फिर ये दोनों का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा फिजिकल एप्लीकेशन है। फिजिकल एप्लीकेशन में बेटा टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को अगर हम देखें तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, फोर्स अप्लाई की हुई है, ये पोजीशन वेक्टर आर और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है वो बेटा टॉर्क आ जाएगा टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी और मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या फिर बेटा आप इनको साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। टोटल 33 एमसीक्यूज है, इनको बेटा हम देखते हैं। पहला वेक्टर पहला एमसीक्यूज द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस ए आर सेल्फ प्रोडक्ट इज ऑलवेज नल वेक्टर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस ए कैसे नल वेक्टर होता है बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड फिर से ए की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसमें द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। कौन कौन से यूनिट वेक्टर हैं, के क्रॉस जे। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा अब के को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आई हैट, तो यही बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बेटा द वेक्टर क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 3, द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी साइन थीटा एन हैट मल्टीप्लाई बाय ए बी साइन थीटा एन हैट इवेल्युएट्स। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा ए बी साइन थीटा एन हैट और ए बी साइन थीटा ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है,
वेक्टर कौन से हैं यहाँ पर, डायरेक्शन कौन सी है, एन हैट और एन हैट। जब दोनों सेम डायरेक्शन हो जाती हैं, एंगल जीरो हो जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट नल बन जाता है। तो आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर। ठीक है, ये बेसिकली जीरो का मतलब है जीरो हैट नल वेक्टर। टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाय टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब बेटा थीटा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर, ये इक्वल है, द एंगल बिटवीन देम विल बी। अब देखिएगा दोनों को मैंने बराबर कर दिया, जब बेटा बराबर कर दिया तो ए बी क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी से कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पर ये कॉस इधर आकर डिवाइड हो गया, तो साइन ओवर कॉस क्या बन जाता है, टेन बन जाता है, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पर थीटा, दिस इम्प्लॉइज दैट थीटा किसके बराबर होगा, टेन इनवर्सा 1, और टेन इनवर्सा 1 क्या होता है, 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं सही आंसर 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आई डॉट जे क्रॉस के विल बी। अब बेटा इसमें देखिएगा जे क्रॉस के आपके पास शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आई हैट देगा आंसर। जब ये पॉजिटिव आई हैट देगा तो यहाँ पर आप पुट करेंगे ये आई डॉट जे क्रॉस के वाली इक्वेशन में, तो बेटा आई डॉट आई क्या होता है, 1। क्यों, क्योंकि बेटा डॉट प्रोडक्ट विद सेल्फ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं आई की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 0, और वो भी 1 ही आएगा। बोथ द डॉट, क्वेश्चन नंबर 7, बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सिमल्टेनियसली इक्वल टू 0 व्हेन। बेटा यहाँ पर आपको मेंशन किया जा रहा है कि ए डॉट बी भी 0 है और ए क्रॉस बी भी 0 है। कब, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, मतलब ऑप्शन डी सही है, आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द टोटल फिजिकल एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम वाला आ गया, इसमें बेटा आपने मेंशन करना है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के बराबर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है जो किसके बराबर आ जाती है, ए बी साइन थीटा। तो सही ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यील्ड 0 ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये बेटा नल वेक्टर है। नेक्स्ट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वेक्टर्स आर, बेटा अगर ए क्रॉस बी 0 होगा तो हम कहेंगे कि या तो बेटा वो पैरेलल है या फिर वो एंटी पैरेलल है। क्यों, क्योंकि साइन बेटा 0 और 180 पर 0 होता है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी 0 एंड ए डॉट सी 0, दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए मस्ट बी पैरेलल टू। अब बेटा इसमें मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें आपको दिखाया भी है, इसमें क्या मेंशन है, यहाँ पर देखिएगा कि बी और सी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये बन जाता है बी क्रॉस सी, ये आपके पास मेंशन किया हुआ है, जो किसके पैरेलल होगा, जो ए के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ए जो है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, बी के साथ भी, और डॉट प्रोडक्ट 0 है सी के साथ भी। और हम जानते हैं अगर यहाँ पर मेंशन है ए डॉट बी 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ए बी कॉज ऑफ क्या होगा 90, क्योंकि कॉज 90 पर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर ये तब मुमकिन है जब ये कॉज 90 होगा, यानी कि बी के साथ इसका परपेंडिकुलर होगा, और सी के साथ भी क्या होगा फिर परपेंडिकुलर। तो ए डॉट सी किसके बराबर होगा, ए सी कॉज ऑफ 90, और यहाँ पर आ जाएगा ए सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा तब मुमकिन है जब आप कहेंगे कि ए बी और सी दोनों के साथ परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो बी क्रॉस सी आएगा वो ए के पैरेलल होगा। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ए विल बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी पॉइंट्स डायरेक्टली अलोंग द पॉजिटिव जी एक्सिस देन द वेक्टर ए बी मस्ट लाई विद इन। अब अगर बेटा यहाँ पर देखा जाए तो जो ए क्रॉस बी है वो किसके अलोंग है, वो जी के अलोंग है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जी एक्सिस, इसके अलोंग कौन सा ए क्रॉस बी। ये तब मुमकिन है जब बेटा ए और बी आपके पास एक्स और वाई में एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब बेटा इनमें से कोई एक आपने वैल्यू लेनी है, या तो 2√3 के साथ कर लें और ये दोनों वैल्यूज़ ले लें,
या फिर ये दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर पहले वाली वैल्यूज़ के साथ सॉल्व कर लेता हूँ। बेटा यहाँ पे ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी किसके लिए इक्वल ले लिया 2। यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बाद में मेंशन है, डॉट प्रोडक्ट पहले मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे बताएं 2 से कैंसिल आ गया, साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3 जो कि 1/√3 जो कि आपके पास आंसर क्या देगा 30 डिग्री। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें मैं इसको साइड पे मेंशन कर देता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 13। ये बेटा जो आंसर है ये बेसिकली इस क्वेश्चन का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ दी वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पॉइंट्स अलोंग वाई एक्सिस एंड जनरेटिंग वेक्टर ए एंड बी मस्ट बी लाई विद इन। अब वो कह रहा है बेटा ए क्रॉस बी जो है वो वाई के अलोंग है, ए क्रॉस बी क्या है, आप कह लें कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया गया। यहाँ पर मेंशन मैं कर देता हूँ ए क्रॉस बी या फिर आप इसको सी बी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर वो वाई के अलोंग है तो फिर बताएं ए बी किस में होगा, ए बी बेटा एक्स जी के अंदर होंगे। तो ये बेटा आपने याद रखना है ए बी विल बी इक्वल टू एक्स जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट बेटा हम कह देते हैं यहाँ पर कि इफ़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट एंटी पैरेलल के केस में साइन 180 जीरो होता है तो ये नल वेक्टर आ जाता है। हम नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स आर ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमेशा एंटी कम्यूटेटिव होती है और वो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी वाला। नेक्स्ट इफ द मैग्नीट्यूड फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू। अब बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है तो फार्मूला क्या आएगा क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा बी ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट इज द एक्चुअल वेक्टर्स रिजल्ट ए क्रॉस बी फॉर द एडजेसेंट साइड डिफाइंड बाय कंपोनेंट ए। यहाँ पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू मेंशन है। बेटा आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है इसमें एक्चुअल वेक्टर ए क्रॉस बी। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, आपको डिटरमिनेंट याद है ना, उस डिटरमिनेंट की जो फाइनल इक्वेशन थी उसमें वैल्यूज पुट करेंगे आंसर ये आएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इफ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी गिवन है व्हाट इज द एक्चुअल स्केलर मैग्नीट्यूड। स्केलर मैग्नीट्यूड कैसे आ सकती है, ए क्रॉस बी को आप बेटा कह लें कि ये कोई वेक्टर सी है फॉर एग्जांपल के तौर पर कि ये सी वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो सी है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे ले सकते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। यहाँ पर बेटा ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट, होल का स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2466 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 19 फॉर गिवन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3.2 5.2। बेटा आप ये 5.2 यूज कर लें इसमें एंड इंटरनल सेपरेशन एंगल थीटा है। व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू डज द क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन ए बी साइन थीटा प्रोड्यूस। ए बी साइन थीटा क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, बेटा ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 14.4। नेक्स्ट बेटा इसमें आपने कहना है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 इफ टू वेक्टर्स हैव इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड 3। अब बेटा सेम मैग्नीट्यूड मेंशन है ऊपर वाले के साथ और अब मैं गिवन क्या है, अब आपको आंसर भी गिवन है 14.4 जो हमने निकाला था। अब आपने बताना उनके दरमियान एंगल कितना होगा। एंगल बेटा आपने कैसे फाइंड करना है, देखें ए बी साइन थीटा था, साइन थीटा किसके बराबर होगा, इस पूरी वैल्यू को ए बी से डिवाइड कर दिया जाए उधर जाकर, ठीक है। जब बेटा आपने ये डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें ये साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लेना है जो कि 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा विच मैकेनिकल ऑपरेशन इज यूटिलाइज टू डायरेक्टली कंप्यूट वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो है वो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर मैथमेटिकल कन्फर्म टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बेटा अगर परपेंडिकुलर है तब आप कह सकते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, क्योंकि cos 90 पर जीरो होता है। आपने नेक्स्ट कहना व्हाट इज द स्पेशल आउटपुट वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेशन जे क्रॉस आई। अब बेटा वही ट्राइंगल बनाएं आई जे के, इसमें जे क्रॉस आई देखे तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है
क्लॉकवाइज के केस में बेटा माइनस आंसर आता है और ये माइनस के बराबर होगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो माइनस के बराबर होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अज्यूमिंग दी लैग्रेंज आइडेंटिटी ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से बेटा ये आपको याद होगा लैग्रेंज आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, इसमें बी फाइंड करना है। बी कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये ए स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर डिवाइड हो गया। अब बेटा बी चाहिए होल का स्क्वायर रूट ले ले तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएशन यील्ड्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 16 यूनिट्स व्हाट इज द ज्योमेट्रिक एरिया ऑफ इंटरनल ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल का एरिया क्या था, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 16 यूनिट, तो बेटा ये कितना होगा, हाफ करेंगे तो 8 यूनिट। ए वेक्टर ए इज कंफर्म्ड नॉन जीरो वेक्टर एंटिटी, बेटा ए जो है वो नॉन जीरो है। नेक्स्ट ए डॉट बी भी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो है। बी क्या होगा, बी फिर बेटा नल वेक्टर होगा, तो ये तभी मुमकिन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग selections represents the correct algebraic formulation mapping out the vector triple product। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, आपको याद होगा a डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 a डॉट बी जीरो एंड a क्रॉस सी जीरो वेयर a इज नॉन जीरो व्हाट इज द एंगल बिटवीन b एंड c। कैसे आएगा बेटा, आप देखिएगा उसने कहा है कि a डॉट बी जीरो होने का मतलब है कि आपके पास ये दिखेगा a डॉट बी, इसको जीरो कहा उसने, तभी मुमकिन है जब आपके पास एंगल 90 हो, क्योंकि cos 90 पर जीरो होता है। नेक्स्ट बेटा उसने क्या कहा, उसने यहाँ पे कहा है कि a क्रॉस सी भी जीरो है। ए क्रॉस सी जीरो होने का मतलब है कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है और ये दोनों पैरेलल हों फिर ही जीरो होगा। इसका मतलब ए और सी पैरेलल है जबकि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा यहाँ पर आप बताएं मुझे कि क्या एंगल होगा बी और सी के दरमियान। डेफिनेटली बेटा अगर ए और सी ये दोनों पैरेलल हैं तो बी के साथ ये परपेंडिकुलर एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 the cross product of two vector result in a negative vector when they are। बेटा आपने कहना है कि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब बेटा साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी और वो इनमें से कुछ भी नहीं है मेंशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं वेक्टर ए हैज़ मैग्नीट्यूड 3.2 एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री टू द एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी हैज़ अ मैग्नीट्यूड 5.1 एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री टू द एक्स एक्सिस व्हाट इज द ट्रू इनक्लोज्ड एंगल थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो बेटा आपने वेक्टर्स के दरमियान थीटा फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास मेंशन क्या है, मैग्नीट्यूड मेंशन है और साथ में आपको बेटा ये भी मेंशन है कि ये किस किस के अलोंग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आप बेटा यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि इन दोनों को वेक्टर बी और वेक्टर ए इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लें और cos 0 1 होता है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, आपने यहाँ पर बेटा वैल्यूज़ मेंशन करनी है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर बेटा थीटा निकालना है, कैसे आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी ओवर ए बी। यहाँ पर बेटा आपने ये मैग्नीट्यूड ले लेनी है, थीटा cos इनवर्स हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। व्हाट इज द कैलकुलेटेड स्केलर वेक्टर ऑफ डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी यूजिंग द कोर पैरामीटर वेक्टर a 3.2 एंड b 5.1 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विल बी। अब बेटा उसने a डॉट बी ही पूछा है, a डॉट बी किसके बराबर होगा, आपने कहना है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। a की वैल्यू कितनी है 3.2, तो यहाँ पर बेटा a की वैल्यू क्या लिखेंगे 3.2, b की वैल्यू 5.1 और यहाँ पे कॉज ऑफ एंगल 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.2। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अ चार्ज पार्टिकल विद अ नेट चार्ज ऑफ 2 कूलम travels at perpendicular velocity of 3 meter per second through a uniform magnitude of magnetic field of strength 4 Tesla। What is the magnitude of the resultant magnetic cross product force। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से आप फाइंड कर सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर बेटा आपने वैल्यूज पुट करनी है और क्रॉस प्रोडक्ट लगा के आंसर निकालना है, कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। बेटा बस याद रखना है इसमें कि ये एंगल कितना है, एंगल इसमें 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ
90 डिग्री। वैल्यूज़ तो सारी की सारी आपको गिवन है, वैल्यूज़ पुट करें, आंसर कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, बाकी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू, किसके आइडेंटिकल है बेटा, आपने ये याद रखना है, ए क्रॉस बी जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ठीक है, इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।